हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल फॉर्च्यून 16 में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कैसा जाने वाला है अगस्त मंथ आप लोगों के लिए, क्या क्या चीज़ें आप अचीव करेंगे, क्या नया होगा, क्या गाइडेंस है मदर यूनिवर्स की तरफ से, सब कुछ ही हम देखने वाले हैं। और अगर आपका कोई डाउट हो या अगर आपको लगे कि कहीं पर आप स्टक फील कर रहे हैं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग की चाहत है, तो आप प्लीज़ मुझे मेल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रिवर्ट करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग मैं साइंस के अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो लिब्रा पीपल, तो चलिए देख लेते हैं कि अगस्त मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें आप लोग रिसीव करने वाले हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं या फिर क्या गुड न्यूज़ होगी। मदर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे हम आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं लिब्रा की रीडिंग। लिब्रा के लिए अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है, लेट्स सी क्या आता है लिब्रा पीपल। एट ऑफ वांड्स, लिब्रा पीपल के लिए अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। हाई प्रीस्टेस, लिब्रा के लिए अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ वांड्स, लिब्रा के लिए अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। द हैंग्ड मैन, लिब्रा के लिए अगस्त मंथ, एंड 9 of Pentacles. Bottom of the deck is 9 of Cups. Okay. So Libra people, अगर अगस्त मंथ की मैं बात करूं तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने किसी कंपनी में या फिर किसी जगह पे कहीं तो अप्लाई किया हुआ है अपने जॉब के लिए, अपने करियर को आगे ग्रो करने के लिए। और हो सकता है ये चीज़ें अभी तक आपने अपनी फैमिली में कहीं पे डिस्कस नहीं की है, क्योंकि आपको एक तरीके का डर होगा कि अगर ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हुई, या जहाँ मैंने अप्लाई किया हुआ है, जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है, जिस भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, या फिर अगर किसी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है, व्हाट्सएवर, मतलब अगर किसी भी ऐसी चीज़ के लिए आपने अपने करियर से रिलेटेड जगह पे अप्लाई किया हुआ है जहाँ पर आपको थोड़ा सा ये डर लगा हुआ है कि अगर ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई तो मैं किसी को जवाबदेही कैसे बनूंगा या बनूंगी। तो इस वजह से हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने अपनी इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सीक्रेटिव बन के ही रखे हुए हैं, एंड लोगों को बता नहीं रहे कि आप लोगों ने कौन कौन से फॉर्म भरे हैं, या कहाँ किस कंपनी में अप्लाई कर रखा है, या कौन से कोर्सेज आप लोगों ने ज्वाइन कर रखे हैं, कहाँ की फीस आपने दी हुई है। ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर थोड़ी सी सीक्रेटिव और हिडन दिखाई दे रही हैं फॉर लिब्रा पीपल। और आने वाले अगस्त मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ये सारी की हुई मेहनत अब रंग लाने वाली है। फाइनली हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को उनकी मनचाही कंपनी में जॉब ऑफर मिल जाए, या फिर कहीं से ऑल ऑफ अ सडन आपके किए हुए काम का अप्रेजल मिल जाए। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी डील आपको मिल सकती है, ऐसा प्रोजेक्ट आपको हैंडल करने के लिए मिल सकता है जहाँ पे आपको अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा, जहाँ पे शायद आपने अपने सीनियर से किसी से बात किया हो कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या डीलिंग दी जाए या प्रेजेंटेशन ऐसी कोई दी जाए जिसको आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके उस डील को क्रैक कर सकें, या फिर उस प्रोजेक्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। इस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा इंटुइटिव मुझे नज़र आ रहे हैं अगस्त मंथ में, एंड हाई चांसेस आर देयर कि आप में से काफ़ी लोग तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अपना डायरेक्शन मोड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग आजकल स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हों, या फिर मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ को ले लीजिए या प्रोफेशनल लाइफ को ले लीजिए, किस तरीके से बैलेंस करके चलना है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो नई नई चीज़ें ट्राई करने के बारे में सोच रहे होंगे। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हों जो कह सकते हैं हर फील्ड में हाथ आजमाना चाहते हैं। अगर आप लोग आईटी फील्ड से रिलेटेड है, हो सकता है तो आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड की तरफ हाथ आजमाना चाहते हों, या क्रिएटिव फील्ड में हैं
तो किसी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ या फिर सोशल मीडिया की तरफ या इन इन सारी तरह के जितने भी मल्टीपल फील्ड्स होती हैं, इस तरीके के मुझे कहीं पर आप लोग हाथ आजमाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन सी चीज़ मेरे लिए बेटर है या फिर मैं वो काम करूं जिसमें मुझे खुशी मिले। अभी तक ऐसा लग रहा होगा मुझे कि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा है कि वो लोग जो 9 to 5 की जॉब या व्हाट्सोएवर काम आप लोग कर रहे हैं उसमें आपको पैसा तो मिल रहा है, इनकम आपकी हो रही है, बट वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की शायद कहीं ना कहीं कमी होगी, जिस वजह से आपने सोचा होगा कि ठीक है ये मेरा काम चल रहा है, वो वेल एंड गुड है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कोई नई चीज़ों पर भी ट्राई करना चाहिए। और हो सकता है इस वजह से आपने इन चीज़ों के बारे में अपनी फैमिली से डिस्कस किया, अपने आपके फादर से आपने इस बारे में डिस्कशन किए हों कि मैं इन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बनाना है या मुझे ये काम करने में ज़्यादा खुशी मिलती है रादर देन जो मैं अभी 9 to 5 की व्हाट्सएवर पर्टिकुलर काम आप लोग जो भी कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उसमें मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती। ठीक है, उसमें मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बट उसमें मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। तो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ किसी और चीज़ में एक बार हाथ आजमाया जाए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन सारे प्लान्स में आपके फादर या आपके कोई भी फैमिली मेम्बर जिनसे आप इस बारे में डिस्कशन करेंगे, वो आपका सपोर्ट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं रादर देन कि वो आपके अगेंस्ट में खड़े हो। ऐसा नहीं है, वो आपके सपोर्ट में ही खड़े होंगे। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि जब आप उनसे डिस्कशन करने बैठेंगे ना, तो वो आपकी चीज़ों को समझेंगे और हो सकता है कि वो आपको कुछ नए नए आइडियाज़ देना शुरू कर दें कि एक काम करो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो इसको इस पर्टिकुलर तरीके से स्टार्ट करो। या फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आपको कोई काम करना है, तो आपने अपने फादर या अपने किसी फैमिली मेम्बर से डिस्कस किया होगा, तो वो आपको आइडियाज़ दे रहे होंगे कि इस कंटेंट पे बनाओ अपने वीडियोस। या फिर अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे, तो वो आपको आइडियाज़ दे रहे होंगे कि इस फील्ड में जाओ। या फिर अगर क्रिएटिव फील्ड में भी अगर आप जाने का सोच रहे होंगे, तो वो आपको आइडियाज़ दे रहे होंगे कि आजकल ये ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तुम इस काम को करोगे, इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है बैकफुट पे आप लोगों का। तो इन सारी वजहों से जब आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त अपनी फैमिली से, तो आपको कहीं जाकर एक तसल्ली मिलेगी कि ओके फाइनली अब शायद मैं उस काम को कर रहा हूँ या कर रही हूँ जहाँ पे मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जहाँ पे शायद अब मैं एक सुकून की सांस ले पा रही हूँ, जहाँ पे मुझे एक तसल्ली है कि हाँ मुझे इन चीज़ों को करने से खुशी मिलती है, रादर देन कि अभी तक जो कहते हैं ना, भेड़ चाल की चाल चले जा रहे हैं और काम करे जा रहे हैं, पता ही नहीं है लाइफ कहाँ जा रही है, कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, कोई नाइट लाइफ नहीं है, कोई पार्टी नहीं, कोई घूमना नहीं, कोई ट्रिप नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो जो एक रूटीन पैटर्न आप लोगों का शायद चल रहा था, फाइनली वो अगस्त मंथ में मुझे एक ब्रेक उस पर मिलता हुआ दिख रहा है। एक उस पैटर्न को ब्रेक करके आप किसी और ही सिनेरियो में अपनी लाइफ को टर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल से बहुत हाई चांसेस हैं कि आप कोई हैवी परचेजिंग कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। हो सकता है अपने लिए कोई नई चीज़ खरीदें, हो सकता है अपनी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए कोई नई नई चीज़ें सोचें, अपने ड्रेसिंग सेंस को बदलें, अपने मेकअप, अगर आप लोग गर्ल्स हैं तो अपने मेकअप पे ध्यान दे सकते हैं, अपने हेयर कट पे ध्यान दे सकते हैं, हेयर कलर करवा सकते हैं, अपना एंटायर आपकी जो भी पर्सनैलिटी है उसे ग्रूम करने की आप लोग कोशिश करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। और काफ़ी लोग तो मुझे अपने करियर में बहुत अच्छा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छी हाइक के साथ बहुत अच्छी पोजीशन मिल सकती है, आपकी मनचाही जॉब आपको मिल सकती है, आपकी मनचाही कंपनी आपको मिल सकती है। एंड फाइनली मुझे काफ़ी लोगों के साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी विश फुलफिलमेंट होती हुई होगी। कुछ लोगों के साथ हो सकता है उनकी मदर के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, अगर बहुत लंबे टाइम से उनसे आपकी अनबन चल रही थी या किसी तरीके की मनमुटाव था, आपको उनकी बातें नहीं समझ में आती थी या उन्हें आपकी बातें नहीं समझ में आती थी, तो वो चीज़ मुझे एंड होते हुए दिखाई दे रही है। एंड एक आप यहाँ देखोगे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप धीरे धीरे अपने आप ही रियलाइज करने लगेंगे कि हाँ चीज़ें अब ट्रैक पर आ रही हैं। और देख लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स को फॉर लिब्रा पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स फॉर लिब्रा पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। चैरियट। प्लीज क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस फॉर लिब्रा पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त।
Wow, Four of Wands. Okay. Please clarify King of Wands for Libra people for the month of August. Please clarify King of Wands, Four of Swords. Please clarify the Hanged Man for Libra people for the month of August. Okay. Five of Swords. Please clarify Nine of Pentacles for Libra people for the month of August. Nine of Pentacles is clarified by Nine of Swords. Okay. Bottom of the deck is Queen of Swords. So अगर क्लैरिफिकेशन को मैं यहाँ लेकर चलूँ तो क्लैरिफिकेशन में जैसा कि मैंने बोला था कि काफ़ी लोगों के साथ मुझे हाई चांसेस दिख रहे हैं कि आपको बहुत ही अच्छे ऑफर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगस्त मंथ जैसे ही आपका लगेगा ना, आपको खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा। खुद ब खुद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होने लगेगी कि हाँ, चीज़ें मेरी ऑल ऑफ अ सडन ट्रैक पे आनी शुरू हो गई है। जहाँ भी जिस भी कंपनी में मैंने अप्लाई किया था वहाँ से मुझे कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई। एक तरीके का आप देखोगे ना तो चैरियट की एनर्जी आई, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक तरीके की रफ्तार आ जाएगी, एक तरीके की स्पीड आप महसूस करेंगे। आप यहाँ देखोगे यहाँ भी एक स्पीड है, यहाँ भी एक स्पीड ही डिनोट कर रही है। कहीं ना कहीं एक स्पीड, चाहे आप अगर उसे अपनी पर्सनल ग्रोथ पे चाह रहे हो तो भी आपको कोई स्पीड फील होगी। अगर पर्सनल लेवल पे अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि शादी नहीं हो रही थी, रिश्ते फिक्स नहीं हो रहे थे, या जिन भी रिलेशनशिप में आप आते होंगे वो कहीं ना कहीं आपको वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं देते होंगे, आपको कहीं कहते हैं ना कि दिल नहीं हमारा कहीं मानता है, दिल नहीं ठुकता कि किसके साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड करूं, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर आउट हो जाएंगी। एंड कहीं ना कहीं जैसे ही अगस्त मंथ लगेगा आपकी चीज़ें पेस पकड़ना स्टार्ट कर देंगी एंड कहते हैं ना लाइफ आपकी ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ देखोगे तो चैरियट में ब्लैक एंड वाइट हॉर्स है और कैसे वो आदमी ऊपर बैठ के उसको दौड़ा रहा है, तो एक तरीके की स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक स्पीड यहाँ पे आपकी लाइफ पकड़ेगी। और दूसरी चीज़, इस स्पीड के साथ आपको लाइफ में कैसे बैलेंस बैठाना है वो बैलेंस आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी लोगों के साथ जैसे मैंने बोला कि आइदर आपको अपॉर्चुनिटी आपके वर्क प्लेस पे मिल सकती है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी मिल सकती है। जो लोग बहुत लंबे टाइम से शादी का इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ कॉन्फर्मेशन भी है कि यस, बहुत से लोगों के साथ हो सकता है कि उनकी शादी फिक्स हो जाए इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मंथ मैं ये बोलूँगी। फर्स्ट टू 15 अगस्त के बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जहाँ पे कोई रिश्ता आएगा, ऑल ऑफ अ सडन एक पेस के साथ आपकी उनसे कुछ दिन बात होगी, हफ्ते भर में शायद बात होगी, और आपको वो इंसान समझ में आएगा कि हाँ, मैं शायद इसके साथ अपनी लाइफ आगे स्पेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप अपने पेरेंट्स इस बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ओके, इस इंसान के साथ मैं जो मैं कह रही थी ना कि आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी ढूंढोगे, कुछ और भी ट्राई करना चाहोगे, तो आपको उस इंसान के साथ इस शादी में ऐसा लगेगा कि मैं अपनी इच्छाएं भी पूरी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। मैं जो बिजनेस के बारे में या जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रही हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे इसके साथ फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई देगी। काफ़ी लोग मुझे सीक्रेटिव भी नज़र आ रहे हैं इन चीज़ों को लेकर कि आपकी शादी फिक्स हो जाएगी या आपके रिश्ते बनेंगे लोगों के साथ। तो आप इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं सिक्योर बनाकर चलेंगे, लोगों से छुपा कर चलेंगे, सीक्रेटिव हो जाएंगे, किसी को नहीं बताने वाले कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपके रिश्ते टूटे हैं और आपने जिनके भी साथ उम्मीद रखी होगी कि हाँ फाइनली चलो ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, या ये मेरा डेस्टिनी पार्टनर है, इसके साथ मुझे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा होता होगा कि कुंडली मैच नहीं हुई, फैमिली वाले नहीं मिले, या मिलने के बाद भी बहुत सी चीज़ उनकी नहीं मैच हुई, स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियली बैकग्राउंड का प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ हमेशा ऐसी अड़चनें आती रही होंगी जिस वजह से आपके रिश्ते नहीं बन पाए होंगे। तो वो सारी चीज़ें, वो सारा पैटर्न मुझे इन द मंथ ऑफ अगस्त खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड काफ़ी लोग, जैसा मैंने बोला ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लोग अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलेंगे तो उनको रियलाइज़ होगा कि उनके लिए उनके कंफर्ट जोन से बाहर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अभी तक वो उसे देख नहीं रहे थे, रियलाइज़ नहीं कर रहे थे कि क्या चीज़ वो मिस कर रहे हैं। तो उनको फाइनली उन चीज़ों का रियलाइजेशन होगा।
एक जो रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी आपने खुद पे अप्लाई कर रखी थी वो एनर्जी आप लोग रिलीज करेंगे। एंड द हैंगमैन के साथ फाइनली जो कम्युनिकेशन गैप जो मैं कह रही थी, शायद आप में से काफ़ी लोगों का ऐसा हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन गैप चल रहा हो आपके और आपकी मदर के बीच में। कोई फीमेल फिगर ऐसी मुझे दिखाई दे रही है, इधर वो मदर हो सकती है या फिर आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, कोई भी ऐसा पर्सन जिनसे आपके थोड़े मनमुटाव चल रहे थे या फिर आपके थोड़े थॉट उनसे नहीं मैच होते होंगे। तो वो जो कम्युनिकेशन गैप आप लोगों का था, फाइनली वो मुझे सेकेंड हाफ ऑफ द अगस्त मंथ में एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी खुशी में आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपकी खुशी में वो खुश होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एंड वही जैसे मैंने बोला था 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे बहुत सारी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है उस जब वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आए, जब यूनिवर्स आपके सामने वो चीज़ें रखे, तो आप एक बार सेकेंड थॉट में आ जाएंगे। एक डाउट आपके अंदर आ सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन इतने चेंजेस कैसे हो रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें मेरे फेवर में कैसे टर्न आउट हो रही। तो एक डर वाली एनर्जी आप लोगों के अंदर आ सकती है कि वेदर दिस इज़ राइट फॉर मी और नॉट, मुझे इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, या मतलब ये भी कोई ट्रैप तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि अभी मैं इस लाइन पे आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी ऑल ऑफ अ सडन वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो जाएंगी जो पास्ट में होती थी। तो वो एक डर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप लोगों के लिए, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि करियर में मुझे फिर से वो चीज़ें, वो चोट देखने को मिले जो शायद अब तक मैं देखती हुई आ रही थी या देखता हुआ रहा था। कोई ना सॉर्ट्स की एनर्जी कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करती है कि आप लोग अपनी आने वाली लाइफ में, आने वाले मंथ में, आने वाले डेज में कुछ ना कुछ तो प्लान करेंगे। और वो प्लानिंग आपकी इस तरीके से लॉन्ग टर्म पे होगी कि आपको कैसे सक्सेस मिलनी है या आप क्या क्या एफर्ट्स लगाएं। मुझे काफ़ी लोग, जैसे मैंने बोला ना, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहे हैं। तो काफ़ी लोग हो सकता है कि स्ट्रेटेजी बनाएं कि अब मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड पे काम करना है, इस पर्टिकुलर कंटेंट पे काम करना है, सो दैट या तो मेरे वीडियोस वायरल हो जाएं या फिर मेरा ये बिजनेस ग्रो अप हो जाए, ऑल ऑफ अ सडन मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने लगे, डीलिंग क्रैक हो जाए। इस तरीके की चीज़ों पे आप लोग स्ट्रेटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं मुझे लिब्रा पीपल। और देख लेते हैं कि लिब्रा पीपल क्या अचीव, क्या रिसीव करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। 8 स्ट्रेंथ का कार्ड है। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ये कह सकती हूँ कि आप लोगों को ना अपनी सारी, कह सकते हैं, मुश्किलों का सामना कैसे करना है, लोगों से कैसे डील करना है। बहुत सी बार ऐसा होता होगा कि लोग आपको आते होंगे सुना के चले जाते होंगे, या आपके अंदर एक सेल्फ वर्थ इशू डाल के चले जाते होंगे कि तुम तो कभी कुछ कर ही नहीं पाए, या तुम तो हमेशा अपने ही कुकून में, अपने ही कंफर्ट जोन में रहे, तुम कभी उससे बाहर निकले ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं बाहर की दुनिया कैसी होती है। इस तरीके की बहुत बार चीज़ें हमें सुनने को मिलती है। और मुझे ऐसा हाई चांसेस भी लग रहे हैं कि यहाँ पे मोस्टली जो रीडिंग देख रही हूँ फीमेल्स हैं। तो फीमेल्स को तो जनरली सुनने को मिल जाता है कि तुम तो कभी घर से नहीं निकली, तुम्हें तो बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है, एक पर्टिकुलर जगह पे रह के तुमने काम कर लिया, या फिर एक ही पर्टिकुलर एरिया में तुमने या फील्ड में तुमने काम किया, तुमने और चीज़ एक्सप्लोर ही नहीं की। तो ये भी जितने भी सेल्फ वर्थ इश्यूज या सेल्फ डाउट आप लोगों के मन में भरे गए पास्ट में कभी, वो अब जाकर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और आप लोगों को जवाब देने लायक बन जाओगे कि मैंने इतने टाइम क्या काम किया, क्या सीखा, उसका रिजल्ट ये है। अब आपको कोई हक नहीं मुझे ये चीज़ें सुनाने का, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ आ जाएगी लोगों को दिखाने की। आप लोग बहुत हाई लेवल पे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप लोगों की मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। तो आप लोगों के अंदर इतना करेज, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी ना कि आप लोगों को जवाब भी दे पाओगे, अपने काम को दिखाकर भी और बोल कर भी, कि अब आप लोगों को कोई हक नहीं। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई। आप लोगों को देखोगे यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी और इसी के ऊपर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई। तो हाई चांसेस आर देयर कि बहुत से लोगों का यहाँ पे रिश्ता पक्का हो सकता है। आइदर, अब मैं ये बोलूँगी, यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज ज़्यादा दिखाई दे रही है। लव मैरिज कुछ लोगों के लिए हो सकती है, बट यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं। या तो अरेंज होगी या फिर अरेंज कम लव हो सकती है कि आप जब उनसे मिले तो पहली या दूसरी मीटिंग में आपको वो समझ आ जाए और आपको पसंद आ जाए और आपको उनसे प्यार होने लगे, एक फीलिंग्स, एक अटैचमेंट सी आपको फील होगी कि इनसे कोई ना कोई मेरा पुराना कोई ना कोई रिश्ता है, या कोई कुछ तो ऐसी कनेक्शन है इनसे जो मैं कभी फील कर पा रहा था या कर पा रही थी। तो एक कनेक्शन के साथ ना आप इस रिश्ते में मुझे आप लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं द मंथ ऑफ अगस्त।
वेरी नाइस लिब्रा पीपल। फाइनली आप लोग ना मुझे अपनी एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और चीज़ें कैसे बैलेंस करनी है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फाइनली आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ से डिटैच कर देंगे जो आपको सर्व नहीं कर रही। जैसे मैंने बोला ना, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने कंफर्ट जोन में रह के काम कर देंगे, तो वो कंफर्ट जोन से आप स्टेप आउट हो रहे हैं। अपनी प्रिय, अपनी लगाव, अपनी प्यार वाली चीज़ें आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे सूरज की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रही है। तो समवेयर एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ेंगे एंड अपने लिए डिसीजन लेते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पे सिर्फ आपको ये लगेगा कि मैंने बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में, अब मुझे कुछ अपने बारे में सोचना है, अब मुझे कुछ अपने लिए करना है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, उस टाइम आपने देखा था कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी और अब यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई। बॉटम ऑफ द डेक में आप देखो क्या है, द सन। वाओ, मतलब कहीं ना कहीं अब मैं ये बोल सकती हूँ कि जितने भी, जैसे मैंने बोला था, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे आपके फैमिली मेम्बर्स से, कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जहाँ पे आपको ये हमेशा लगता था कि मैं दूसरों को अपनी बात समझा ही नहीं पाता है, समझा ही नहीं पाती, या आपको ये लगता था कि यार कब तक मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ती रहूँगी या लड़ता रहूँगा और मुझे दूसरों के सामने झुकना पड़ेगा। तो अब वो सिचुएशन यहाँ पे मुझे ओवर होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग ना किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे। एक तो स्टेबल, प्रैक्टिकल, इंडिपेंडेंट, और उसके अलावा एक डिसीजन मेकिंग पावर आप लोगों के अंदर इतनी अच्छी आ जाएगी कि आपको लगेगा कि बहुत हो गया, अब मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ और मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे ये भी बोलना चाहूँगी कि इन सारी चीज़ों के होने पर आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, इतना प्राइड आपके अंदर ना आ जाए जहाँ पर आप ये सोचने लगें, मतलब वो ये ना कि कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए। तो उन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और कहीं भी आपको ये फील नहीं करना कि भाई यूनिवर्स मेरे साथ है, अब तो मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं। ये आपको थॉट कभी नहीं रखनी चाहिए। हमेशा आप ये सोच के चलो कि यूनिवर्स मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रही है और जो मेरे पास आएगा मैं उसकी हेल्प करूँगा या करूँगी। इन चीज़ों का आपको कभी भी फ़ायदा नहीं उठाना है उस रिस्पेक्ट में। और देख लेते हैं आप लोग क्या रिसीव करने वाले हैं अगस्त मंथ में, लिब्रा पीपल फॉर अगस्त मंथ। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप लोग कोई ट्रैवलिंग का प्लान बनाए अपनी फैमिली के साथ, किसी आउट ऑफ कंट्री का प्लान बन सकता है, इंडिया से बाहर अगर आप लोग इंडिया के हैं, और इंडिया से बाहर का कहीं का प्लान बन सकता है, या फिर सिटी टू सिटी भी वेरी कर सकता है। आप लोग किसी अपनी लोकेशन से कहीं दूर अपनी फैमिली ट्रिप का प्लान कर सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप लोग अपने बिजनेस ट्रिप को लेकर कहीं ट्रैवल करें, कोई डील क्रैक करनी है या फिर किसी से मिलना है या फिर किसी प्रोजेक्ट को लेकर, किसी प्रेजेंटेशन को लेकर आप इस तरीके की कोई ट्रैवलिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड हो सकता है कि काफ़ी लोग ऐसे भी हों जो अपनी जॉब के पर्पज़ से अपनी रिलोकेशन करें, कि आपको कोई ऑफ़र ऐसा मिला है जहाँ पर आपके सामने कंडीशन रखी जाए कि भाई आपको अपनी फैमिली से अलग हटकर, या मतलब ऑब्वियसली फैमिली से दूर होकर किसी और सिटी में आपको जॉब करनी पड़े, जिसको लेकर हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों के अंदर एक अकेलापन कह सकते हैं, एक डर की फीलिंग आ सकती है, या फिर कहीं ना कहीं थोड़े से लोनलीनेस आप लोग फील करेंगे। हो सकता है इस डिसीजन की वजह से आपकी फैमिली वाले थोड़े से आपसे नाराज़ भी हों, या आपसे एक तरीके की नाराज़गी वो इस तरीके से जाहिर करें कि भाई क्या ज़रूरत थी, इतने टाइम से तो तुम यहीं थी, यहीं रहकर भी काम किया जा सकता था, या फिर ऐसा कौन सा काम है जो यहाँ रहकर नहीं हो सकता। इस तरीके के सवाल हो सकता है आप लोगों से किए जाएँ, तो एक थोड़ा सा मुझे लोनलीनेस वाली फीलिंग आप लोगों की दिखाई दे रही। टेम्परेंस का कार्ड आया है। फाइनली आपकी लाइफ में एक बैलेंस आप लोग शो करेंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो मुझे दिख रही है वो दिख रही है कि एंजल्स का आपके ऊपर बहुत बड़ा हाथ होगा। आप देखेंगे वो बैठा हुआ है, उसके हाथ में 2 बॉल्स हैं, पीछे एंजल्स के फेदर भी हैं, कहीं ना कहीं एक लाइट उसके हेड के पीछे से निकलती हुई दिखाई दे रही। तो समवेयर ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होंगी। कह सकते हैं कि आप यहाँ देखोगे, यहाँ टेम्परेंस से बैलेंस का कार्ड है और नीचे भी चैरियट का ही कार्ड था, वो बैलेंस। और यहाँ आप देखेंगे इधर स्ट्रेंथ के कार्ड में भी हाफ ह्यूमन है, हाफ एनिमल है। तो वो जो बैलेंस की एनर्जी ना, फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि किन चीज़ों की कमी चल रही थी,
या मुझे आप ये कह सकते हैं कि आप लोगों के अंदर इतना सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होगा, सेल्फ वर्थ भी होगा, सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा कि किन चीज़ों को कितनी प्रायोरिटी देनी है अपनी लाइफ में। अगर आप लोग रिश्तों को लेकर सोच रहे हैं तो भी आप एक टाइम सेट कर लोगे कि हाँ मुझे इस रिश्ते में इतने ही एफर्ट्स लगाने हैं। या अगर अपने काम को लेकर आप सोच रहे हैं तो आपको उसका रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ मुझे अपने काम में इतने एफर्ट्स लगाने, इससे ज़्यादा या इससे कम मैं नहीं लगाऊंगा। या अपनी एनर्जी आप उतनी दोगे जितनी ज़रूरी है, रादर देन कि आप ज़्यादा उसमें अपने एफर्ट्स लगाएं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत से लोगों के साथ ऐसी हाई चांसेस हैं कि वो अपना बिजनेस तो शुरू करेंगे और उस बिजनेस में कह सकते हैं 4 चांद लग जाएंगे। मतलब अभी तक अगर कोई वीडियो, कोई कंटेंट आपका वायरल नहीं हो रहा था तो वो वायरल हो जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन आपको कह सकते हैं अप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन आपको नेम एंड फेम मिलता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आइदर या तो म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिर किसी ऐसी इंडस्ट्री, म्यूज़िक कह सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका लक मुझे यहाँ पे आजमाता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें भी आपके कह सकते हैं सितारे चमक सकते हैं। अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आप देखो, यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत से लोग अगर शादी का सोच रहे थे तो शादी में भी आपकी कंपैटिबिलिटी आपके पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छी होगी। आप देखोगे दोनों एक दूसरे की तरफ ही फेस करके बैठे हैं एंड जैसे कुछ डिस्कशन चल रहा है, वो कुछ सोच रही है, इसने कुछ कहा, तो एक जो कंपैटिबिलिटी होती है किसी भी रिलेशनशिप में, वो कंपैटिबिलिटी आप कहीं ना कहीं फील करना स्टार्ट कर देंगे और अपने रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाना है, या ये कह सकते हैं कि अपने रिश्ते में अभी तक जो भी गलतियां मैं करती आ रही थी या करता आ रहा था, या वैल्यू नहीं देते थे पर्सन को, या किसी भी तरीके की कोई ऐसी नेग्लेक्ट कर देते उससे या इग्नोर मार देते थे उनकी बातों को, उनके मैसेजेस को, आपको उन चीज़ों का रियलाइजेशन होगा कि अभी तक मैं कितना फॉर ग्रांटेड ले रहा था सामने वाले को और उनको नहीं समझ रहा था, ये समझ रही थी, उनकी फीलिंग्स को कितना मैंने हर्ट किया। तो उन चीज़ों का आपको रियलाइजेशन होगा। बहुत से लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि उन्हें ये रियलाइज़ हो कि अभी तक आपने अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को कितना हर्ट किया है। बहुत से चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं, हाई चांसेस, कि आप में से काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होगा कि आप बैठकर अपने फादर या मदर से बैठ के बात करेंगे और एक तरीके की इमोशनल कॉन्वर्जेशन मुझे यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप हो सकता है उनसे ये कहें कि अभी तक मैं आपको नहीं समझ पाया था, या मुझे ऐसा लगता था कि आप लोग हमेशा मेरे सपने तोड़ते हैं, या मेरे अगेंस्ट में कोई फैसला लेते हैं, या मुझे समझते नहीं। तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अगस्त मंथ में रियलाइज़ होंगी कि ऐसा नहीं है, वो आपके पेरेंट्स हैं और आपके फेवर में ही चीज़ें डिसीजन लेते हैं। बस हो सकता है उनके सोचने का और आपके सोचने का तरीका अलग हो, उनके काम करने का तरीका अलग है, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। तो वो चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी कि अभी तक जो भी वो लोग मेरे लिए कर रहे थे वो कितना सही था। वाओ, द एम्प्रेस की एनर्जी है। अगेन एक फ्लरिशमेंट की एनर्जी है। बहुत से लोग यहाँ पे अगर मैरिड हैं, अपनी लाइफ में फैमिली प्लानिंग कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से, कंसीव की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो कंसीविंग प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो सकती है और एक नया मेहमान, नन्हा मुन्ना यस आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में एंटर ले सकता है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। एंड अगेन जैसे मैं बोल रही थी कि अगर बिजनेस आप लोग शुरू करें तो उस बिजनेस में आपको ऑल ऑफ अ सडन एक ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन कोई बहुत अच्छी डीलिंग या फिर कह सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। आप लोगों को मतलब मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी विश फुलफिलमेंट आप लोगों की होगी जहाँ पे सारे इश्यूज, सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। काफ़ी लेडीज़ ऐसी हो सकती हैं जो प्रेगनेंसी इशू को लेकर बहुत लंबे टाइम से परेशान थी, आईवीएफ कराने का सोच रही थी, या फिर ये सोच रही थी कि पता नहीं अब उन्हें ये वाली ये सुख, ये गुड न्यूज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब तक मिलेगी। तो यस, फाइनली कार्ड आ गया है, वो मिलने की चांसेस हैं। और काफ़ी लेडीज़ मुझे, जैसे मैंने बोला ना, डिप्रेशन की एनर्जी में भी हो सकती, सोच रहे होंगे कि अडॉप्ट कर लेते हैं या क्या किया जाए, फैमिली से बात करूं या ट्रीटमेंट लिया जाए, मतलब व्हाट्सएवर जो भी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, अब उस पर एक ब्रेक लगेगा एंड फाइनली आपको पता चलेगा कि यस, एक गुड न्यूज़ आने वाली है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल पे राइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखो बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, द स्टार की एनर्जी है। अगेन 8 की एनर्जी, बहुत मेहनत के बाद अब आपको फाइनली उसका रिजल्ट मिलने वाला है।
काफ़ी लोगों के साथ, जैसे मैंने बोला ना, शादी का हो सकता है, तो ये शादी का जो रिश्ता बंधेगा आपका, वो ऐसा रिश्ता होगा जो डेस्टीन्ड है, वो ऐसा रिश्ता है जो आपने शिद्दत से मैनिफेस्ट किया है एंड फाइनली यूनिवर्स ने आपको वो एज अ गिफ्ट आपकी झोली में आपको दिया है। तो आपको इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड हमेशा पे करना चाहिए यूनिवर्स को, और हमेशा अपनी चीज़ों को लेकर, चाहे वो हुई आपकी लाइफ में, चाहे नहीं हुई, चाहे जिस भी तरीके से हुई, आपको हर सिनेरियो में ग्रैटिट्यूड हमेशा पे करना चाहिए यूनिवर्स को कि अगर मेरे साथ वो गलत नहीं होता तो शायद मैं वो चीज़ नहीं सीखती, या अगर मेरे साथ वो चीज़ सही नहीं होती तो मुझे रियलाइज़ नहीं होता कि इसकी खुशी कैसी फील होती है। मतलब हर तरीके से हम हर सिनेरियो में कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, तो आपको वो चीज़ें ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए यूनिवर्स को उन चीज़ों के लिए। देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड हैं, सेपरेटेड हैं, मैरिड हैं, या फिर किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनका लिब्रा के लिए अगस्त मंथ में क्या रिसीव करते हैं। फॉर लिब्रा पीपल अगस्त मंथ में क्या रिसीव करने वाले हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है, प्लीज़ ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगा, तो जितना रेजोनेट होता है आप प्लीज़ उतना ही लीजिए। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइंस आर कॉशनिंग यू। हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हो, कुछ ऐसे साइंस आपको दे रहे हो जो आपको अलर्ट होने के लिए कहा जा रहा है कि आप उस पर अटेंशन पे करें। कुछ तो ऐसा हो सकता है जो शायद आपकी नज़रों से छुपा हुआ है, और शायद कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी आई थी। तो मैंने आपसे बोला था ना, बहुत सी चीज़ें सीक्रेटिवली होती हैं, ये सीक्रेटिव चलती है, छुपा के रखा जाता है। हो सकता है कि ऐसा ही कुछ आपसे छुपा हुआ हो और आपके सामने खुल के ना आया हो, तो आपको उस पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। अब वो आप हैं या आपके पार्टनर हैं, ये आपको बेहतर पता होगा। अब ऐसा कुछ आपने किया है या आपके पार्टनर ने किया है, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग करें तो प्लीज़ बी अलर्ट, ये गलत है। और जो यूनिवर्स ने आपको दिया आप उसको ही एक्सेप्ट करें, और किसी की लाइफ में एज अ थर्ड पर्सन कभी नहीं होना चाहिए। और ना कभी आप ये कोशिश करें कि आपको अपने रिलेशनशिप में अगर खुशी नहीं मिल रही है तो वो पल भर की खुशी पाने के लिए आप किसी और से बात करना स्टार्ट कर दें। आपको अंदाज़ा भी नहीं कि चीज़ें कितनी गलत हो जाती हैं कभी कभी, और कर्मा सबको झेलना पड़ता है। आपको लगता है कि मैंने इसमें गलत क्या किया, मैंने सिर्फ बात ही तो की, आपको नहीं पता कि वो ज़रा सी बात कितना कुछ लेके चलती है अपने साथ। आपको नहीं पता सामने वाला किस इंटेंशन से आपसे बात कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो रेड फ्लैग की ही साइंस होते हैं। अब वो आप हैं, आपके पार्टनर हैं, आपको ये चीज़ देखनी होगी कि किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और अगर ऐसा कुछ कॉशनिंग लग रहा है तो प्लीज़ आप जाकर उनसे बात करें, कन्फ्रंट करें उन चीज़ों को। प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है, वेरी पॉजिटिव। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ी प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आएँ, अपने इनर यूथफुल स्पिरिट को जगाएं, और जितना हो सके उनके साथ प्यार करें, रोमांस करें, और अपने कह सकते हैं ना, अपने लव को उनसे जाहिर करें। जो भी आप उनसे फीलिंग रखते हैं, जो भी आप सोचते हैं उनके बारे में, उनको आप बता सकते हैं, उनसे जाहिर कर सकते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। मैं अभी कह भी रही थी, काफ़ी लोग हो सकता है इंट्यूशन पे या स्पिरिचुअलिटी पे या मैनिफेस्टेशन पे वर्क कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपसे वही कहा जा रहा है कि जो लोग सिंगल हैं, अपने सोलमेट से मिलना चाहते हैं, तो आप लोग अपनी प्रेयर में, अफर्मेशन में और विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने सोलमेट को बुला सकते हैं। यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगी आपकी इन चीज़ों में। और आप यहाँ देखोगे बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, चिल्ड्रन, और यहाँ पे कंसीव का कार्ड भी गिरा था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप में एक आई वुड से बच्चा, एक चिल्ड्रन, एक किड्स, आपके कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे थे, बच्चे नहीं हो रहे, या वो ऐसा भी हुआ होगा कि बच्चे हुए हैं लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी कंपैटिबिलिटी इशू आप लोगों के बीच में आ रही है, जहाँ पे आपको ये फील हो रहा होगा कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि मैं अगर किसी और के साथ इन्वॉल्व होता हूँ या होती हूँ तो मेरे बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो एक जो इशू होता है हमेशा हमारे बच्चों को लेकर कि मेरे पीछे इनका क्या होगा, या मेरे पीछे इनका ख्याल कौन रखेगा, या इनकी वजह से मैं अपनी नई जिंदगी नहीं शुरू कर पा रही। कई बार तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चों पे ही ब्लेम डालने लगते हैं कि इनकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही या बढ़ पा रहा, इनकी वजह से मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हो पा रही। तो ये इश्यूज आप लोगों की लाइफ में हो सकते हैं, बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं लिब्रा पीपल का। मुझे ऐसा लग रहा है ये ना ऐसी ही एनर्जी कुछ पास्ट रीडिंग में, पिछली रीडिंग में भी आया था लिब्रा के लिए,
कि बच्चों से रिलेटेड कोई इशू आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, आइदर कंसीविंग प्रॉब्लम और एल्स कि आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में और वहाँ पे आप अपने बच्चों को ब्लेम करें, क्योंकि आप देखेंगे और लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो हो सकता है कि ये बच्चे कहीं ना कहीं वजह हो आपके रिलेशनशिप में एक इशू क्रिएट करने का। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसा है या नहीं। और देख लेते हैं लिब्रा पीपल के लिए क्या गाइडेंस है, क्या जानना ज़रूरी है लिब्रा पीपल के लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। लिब्रा पीपल अभी के लिए नो आया है, और अभी मैं कह भी रही थी रेड फ्लैग के साथ और उसके चिल्ड्रन वाली एनर्जी के साथ कि अगर आप लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग रुक जाओ, और अभी के लिए भी ये नो आ गया है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कोई काम आप लोग कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसे नहीं करें, यूनिवर्स ने भी बोला है नहीं। तो बहुत ज़रूरी इन चीज़ों को, इन साइंस को आप एज अ कॉशन समझें, एज अ गाइडेंस, एज अ एडवाइस समझें यूनिवर्स की तरफ से कि प्लीज़ आपको वो नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज़ बहुत हो जाएंगे इस रिश्ते में अगर ये ऐसा कुछ भी आपने किया। मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपको बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, और वो सिचुएशन ही क्यों लानी जहाँ पे आपको रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कि भाई अब मैंने अपना मन मार लिया। अरे मन मारने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है वो करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और की लाइफ को स्पॉइल करें। तो यहाँ पे मैं यही गाइडेंस के रूप में बोलूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपको अपने रिश्ते में करना है तो वहाँ करिए, रादर देन आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ का नाम लगाकर या बच्चों का नाम लगाकर इस तरीके से अपनी सहूलियत के लिए या अपने टाइम पास के लिए आप वो काम करें जिससे 3 से 4 या पता नहीं कितनी लाइफ स्पॉइल हो सकती है, कितनी फैमिलीज स्पॉइल हो जाएंगी। पीसफुल रेजोल्यूशन, फाइनली जितने भी लोगों के अभी तक कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, चाहे उनकी फैमिली से, चाहे उनके पार्टनर से, चाहे उनके फ्रेंड से, कलीग से, वर्क प्लेस पे, XYZ किसी से भी, तो अब जाकर वो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिजॉल्व होने वाले हैं। जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में थी वो ख़त्म हो जाएगी, एंड कहीं ना कहीं अब आप लोग एक रिकवरी वाले मूड पर आ जाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि यस अब चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं। बस जैसा कि जो गाइडेंस मैंने आपको दिया आप प्लीज़ उसे फॉलो अप करके चलें कि किसी गलत कनेक्शन में ऐसे ना फंसे जहाँ पे लोगों की लाइफ स्पॉइल हो। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर लिब्रा पीपल। गाइडेंस फॉर लिब्रा पीपल, गाइडेंस फॉर लिब्रा पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। हो सकता है काफ़ी लोग अपने पास्ट को लेकर बैठे हों, जैसा मैंने बोला भी था स्टार्टिंग में कि कुछ आपके रिलेशनशिप्स, कुछ पैटर्न्स ऐसे रहे थे जिन्होंने आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं रखी, आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया। आपको लगता था कि हाँ मैं रिलेशनशिप में ज़रूर हूँ पर वो चीज़ें मुझे फुलफिल नहीं कर रही। तो अब जब कोई रिश्ता आपके पास आएगा, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मैंने बोला है कि हो सकता है कुछ रिश्ते आपके पास चल के आए इन द कमिंग फ्यू डेज या इन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, तो वहाँ पर आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है कि आप फिर से डर के साथ अपने पास्ट को लेकर बैठ जाएं कि व्हाट इफ़ ये पर्सन भी वैसा निकला। नहीं, यूनिवर्स ने आपको कोई पर्सन आपकी लाइफ में दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया होगा। तो उस सिनेरियो में उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। उसको रोके ना, मतलब आप होने से। वर्क थ्रू योर फियर्स, अभी मैं बोल भी रही थी वो डर आपके अंदर है और वही चीज़ आ गई कि डर बैठा हुआ है आप लोगों के अंदर। उस डर को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता और हर सिचुएशन, हर कंडीशन एक जैसी नहीं होती। वो ठीक है, वो एक आपका बुरा वक्त था जो निकल गया। अब यूनिवर्स आपको कुछ और प्रेजेंट करने की कोशिश करे, आप खुद को उसके लिए तैयार करें और एक खुली कह सकते हैं खुले हाथों से, खुली बाहों से आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें। Oh wow, a win-win outcome is forecast. So congratulations, कोई ना कोई good opportunities आपकी लाइफ में आने वाली हैं। एंड yes, win-win outcome का कार्ड आ गया है, तो कुछ ना कुछ ऐसा आप लोग पॉजिटिव रिसीव करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, जहाँ पे आपको फाइनली एक हैप्पी मोमेंट सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा अपनी फैमिली के साथ। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।